साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं भाई व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि में जो हमारा ता संबंधी रूल है वह हमारा ता संबंधी हमने दूसरा रूल बता रहे हैं। कौन सा रूल है? हमारा दूसरा रूल है। मैं आपके लिए पहला रूल नहीं बताऊंगा क्योंकि हम ये लेक्चर जो है आपके लिए बता चुके हैं पिछले वीडियो में। आपको वो रूल देखना है तो आपके लिए देख लीजिएगा, तभी आपके लिए ये समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए ये भी रूल समझाने की, पूरा 100% कोशिश करूंगा आपके लिए बताने की। और मैं आपके लिए इस वीडियो में बेस्ट बुक भी बताने वाला हूं जो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। और उसमें बढ़िया अध्ययन करके आपके लिए बताया गया सिलेबस के साथ, और उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपके लिए इसमें स्टडी गाइड भी है उसकी और प्रैक्टिस सेट भी है, ठीक है। तो मैं आज बताने वाला हूँ आपके लिए पहले व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि का जो ता संबंधी रूल है, कैसा ता संबंधी रूल, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए उदाहरण से समझाता हूं। जैसे पहला उदाहरण है उच्छ्वास, ठीक है। क्या चीज है? उत प्लस श्वास, ठीक है। क्या चीज? उत प्लस श्वास। देखिए अगर दूसरे वर्ड में सा दिख जाए, क्या चीज? दूसरे वर्ड में सा दिख जाए, ता संबंधी रूल की बात कर रहे हैं हम। तो अगर दूसरे वर्ड में सा दिख जाए तो सा का क्या हो जाता है? आपका छा हो जाता है। क्या हो जाएगा? आपका छा, ठीक है। और अगर ता अब पहले वाले में क्या दिख जाए? आपका ता दिख जाए। क्या चीज? ता। देखिए ता का क्या हो जाता है? आपका आधा चा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप करके मिल करके? उच्छ्वास। क्या चीज हो जाएगा आपका? ये उच्छ्वास, ठीक है। न जाने कितनों को तो लिख भी नहीं मिलेगा कि उच्छ्वास क्या होता है। अब ऐसे आपसे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि बताइए उच्छ्वास में कौन सी संधि है। यदि आप पढ़े होंगे मुझसे या किसी अन्य टीचर से तो शायद आप बता देंगे। तो उच्छ्वास में कौन सी संधि होगी आपकी? व्यंजन संधि, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो पूछे कि उच्छ्वास में कौन सी संधि है, तो कौन सी होगी आपकी? व्यंजन संधि, ठीक है। तो मैं आपके लिए बता देता हूं। अगर सा आ जाए, ठीक है, और हा आ जाए, सा और हा दूसरे वर्ड में, ठीक है। पहले वर्ड में ता तो होगा ही होगा, ठीक है। और दूसरे वर्ड में दूसरे जो हम संधि विच्छेद करेंगे, देखिए पहले जो पहला वाला जो होगा शब्द उसमें क्या होगा? ता आएगा, दूसरे वाले में सा या हा आएगा। देखिए सा आए अगर तो ता का जो है चा हो जाता है और सा का क्या हो जाता है? छा। अगर हा आए दूसरे वाले शब्द में तो ता का दा हो जाता है और हा का क्या हो जाता है? धा हो जाता है। हलंत लगा हुआ है, आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। हलंत लगा हुआ, हलंत मतलब कि आधा बना हुआ है कोई शब्द, ठीक है। देखिए उच्छ्वास हो गया। अब मैं आपके लिए ऐसे बनाने वाला हूं सत्य, सत्य प्लस शास्त्र। क्या चीज? सत्य प्लस शास्त्र। क्या चीज? सत्य प्लस शास्त्र। देखिए इसमें ता आ गया और इधर सा लगा हुआ है, तो मतलब ये वाला रूल है ना। तो ये वाला रूल है तो इसमें सा लगा हुआ है, सा वाले सा के साथ क्या लगता है? आपका छा लगता है, ठीक है। और इस वाले ता के साथ क्या लगता है? आपका चा लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका सच्छास्त्र। क्या चीज? सच्छास्त्र, सच्छास्त्र, ठीक है। ये लो, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? सच्छास्त्र। तो इसमें पूछे कि बताइए सच्छास्त्र में कौन सी संधि होगी, तो आप कौन सी बताएंगे? आप व्यंजन संधि। मैं आपके लिए उम्मीद करता हूं आपकी यह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपके लिए देखिए एक उदाहरण और बताता हूं दूसरा। हमने इन दोनों के बारे में तो समझ लिया, ठीक है। अब हा संबंधी एक उदाहरण मैंने लिख रखा है। देखिए जैसे कि बत प्लस हित। क्या चीज? बत प्लस हित। देखिए हा संबंधी रूल पढ़ रहे हैं। अगर हा संबंधी रूल होगा, ता का जो रूल है, ता का जो हा वाला है, हा में जो है हा वाला अगर होगा दूसरे वाले शब्द में, देखिए हा लगा हुआ है, ठीक है। तो ता वाला क्या हो जाए? ये ता जो है आधे दाम में बदल जाता है। किसमें? आधे दाम में बदल जाता है। और जो हा है ना, हा किसमें बदल जाता है? आपका धाम में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? आपका धाम बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वधित। क्या हो जाएगा आपका? वधित, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? वधित। तो आपसे पूछे कोई बताइए वधित में कौन सी संधि होगी, तो आप कौन सी बताएंगे? आप व्यंजन संधि। मैं आपके लिए उम्मीद करता हूं आपके लिए यह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए सा में क्या होता है आपका? अगर सा आता है दूसरे शब्द में तो सा आता है तो सा का छा हो जाता है, और ता, और पहले में ता है तो ता का क्या होता है? चा होता है। अगर दूसरे में हा आ जाता है तो क्या आ जाता है आपका? हा। तो हा वाले में क्या होता है? हा का धा हो जाता है, और ता आता है तो उसमें ता का दा हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक बताने वाला हूँ, जैसे कि आपके लिए दिख रही होगी, आपके लिए स्क्रीन पर दिख रही होगी। चक्षु प्रकाशन की है बेस्ट बुक। इस बुक में खास बात क्या है? देखिए पहले आप इसकी एक गाइड खरीद लेंगे, ठीक है। गाइड पढ़ने के बाद उसमें आपके लिए सिलेबस भी अच्छे से दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया है,
और किस तरीके से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, ठीक है। और इसका क्या है, प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है इसमें, आप उस गाइड को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका जो स्कोर है अच्छे से बूस्टर हो जाएगा, ठीक है। और उसमें सिलेबस भी बहुत अच्छे से दिया गया है जहां से प्रश्न पूछा गया है, और प्रत्येक सेक्शन वाइज दिया है, हिंदी का अलग दिया है, रीजनिंग का अलग दिया है, जीके का अलग दिया है, ठीक है, मैथ का अलग दिया है। तो सभी का इसमें सेक्शन वाइज इसमें क्या है, सिलेबस दे रखा है, जिस टाइप से प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो स्टडी गाइड और इसका प्रैक्टिस सेट दोनों आपके लिए मिल जाएगा, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा है दूसरा उदाहरण, उद्धत। क्या चीज, उद्धत। देखिए उद्धत को मैं पहले ही संधि विच्छेद कर देता हूं, उत प्लस हत। क्या चीज, उत प्लस हत। क्या चीज, उत प्लस हत, ठीक है, उत प्लस हत। देखिए हा आ रहा है, हा ये वाला रूल लग रहा है हा का, ठीक है, हा पे हलंत लगा हुआ है, तो हा का क्या हो जाता है, आपका धा हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, धा। हा का क्या हो जाएगा, आपका धा हो जाएगा। और ये ता आ रहा है, देखिए हा का रूल चल रहा है, तो ता का क्या हो जाता है, आपका दा हो जाता है। क्या हो जाता है आपका दा, ठीक है, क्या होता है आपका दा। तो ये क्या हो जाएगा आपका उद्धत। क्या हो जाएगा आपका बच्चों, उद्धत, ठीक है। अब पूछे कि बताइए उद्धत में कौन सी संधि होगी, तो आप कौन सी बताएंगे, यदि आप पढ़े होंगे ना तो आप जरूर बता देंगे। तो कौन सी बताएंगे आप, उद्धत में कौन सी संधि होगी आपकी, व्यंजन संधि, ठीक है। कौन सी संधि होगी आपकी, व्यंजन संधि, ठीक है। तो मैं आपके लिए उम्मीद करता हूं आपके लिए व्यंजन संधि ये वाला जो ता संबंधी दूसरा रूल है हमारा, ये आपके लिए समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हम एक उदाहरण और लिख लेते हैं, उत प्लस हार। क्या चीज, उत प्लस हार, ठीक है, ऐसे दे देगा, ठीक है, उत प्लस हार, ठीक है, उत प्लस हार। पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी संधि होगी, ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आपके लिए बता देता हूँ, देखिए हा शब्द आ रहा है, तो हा का क्या हो जाएगा, आपका धा हो जाएगा, ठीक है। हा का क्या हो जाएगा, देखिए हलंत का तो आपको अर्थ बताइए, हलंत का अर्थ होता है कि वो आधा है, आधा बना हुआ है, ठीक है। और ता का क्या हो जाएगा, आपका हा संबंधी रूल चल रहा है ना, ता का क्या हो जाता है, आपका दा हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका उद्धार। क्या चीज हो जाएगा आपका, उद्धार, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका उद्धार। तो मैं आपके लिए उम्मीद करता हूं आपके लिए व्यंजन संधि का जो ता संबंधी दूसरा रूल है आपके लिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ऋण से संबंधित, ना से संबंधित रूल जो है व्यंजन संधि का, बहुत कंफ्यूजन रहता है भाइयों को हमारे। तो मैं उम्मीद कर दूंगा आपके लिए ये जो कंफ्यूजन है हमेशा के लिए दूर हो जाए, और अच्छे से 100% देने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं जितना मजा आता है जो मुझसे पढ़ता है उसके लिए भी आए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा जिससे कि आप हिंदी में जो है पूरे में पूरे मार्क्स लेकर आ पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।